हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सुमिता द फौजी वाइफ एंड फौज एंड सुमिता। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और मेरे ब्लॉग आजकल कंटिन्यू आ रहे हैं, प्लस शॉर्ट्स भी कंटिन्यू आ रहे हैं, तो आप सभी खूब इंजॉय कर रहे होंगे। देन हमने नेक्स्ट ब्लॉग को एंड किया था कहाँ पर, जब हम थे मथुरा में। और उसके बाद अब अगला ब्लॉग है ये हमारा, हम जा रहे हैं कहाँ के लिए, गैस कीजिए कहाँ जा रहे हैं। चलिए, आप लोगों को नहीं पता है, मैं बता देती हूँ, आप थोड़ा गैस कीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि हम कहाँ पर, इतने घने घने जंगल, इतने घने घने पेड़ पौधे, इतने बड़े बड़े पौधे, और इतनी रफ्तार से हमारी गाड़ी जाती हुई, तिरछा मिर्छा रास्ता नहीं आ पा रहा। कोई बात नहीं, चलिए मैं बताती हूँ, आप लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे, मैं बता देती हूँ। हम जा रहे हैं नैनीताल कैची धाम बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए। तो आप यहाँ के देखिए, रास्ते में पेड़ पौधे कितने बड़े बड़े हैं और इतने घने जंगल हैं कि देख के भी डर लगता है। और रास्ता आपको क्या बताऊँ, इतना ट्विस्टिंग रोड है, इतना ट्विस्टिंग रोड है कि गाड़ी चलाने में भी डर लगता है। प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज बच्चे खेल रहे हैं तो थोड़ा शोरगुल कर रहे हैं और वो भी इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ चलिए और ट्रेवल में इंजॉय कीजिएगा, सफ़र के मज़े लीजिएगा। ट्रैवलिंग में मुझे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय होता है, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा फन करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आप लोग ट्रैवलिंग में क्या करते हैं? मस्ती करते हैं या सोते हुए सफ़र करना आपको पसंद है? मुझे तो ट्रैवलिंग में ना इंजॉय करना बहुत ही पसंद है। मेरे दोनों बच्चों को भी इंजॉय करना काफ़ी पसंद है। तो मैंने इतने अच्छे अच्छे मोमेंट कैप्चर किए हैं नेचर के कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब आपको व्यू देख के ना लगेगा कि हाँ वाह, सच में अगर नैनीताल जाना है तो इस सीज़न में जाना है। और इतना खूबसूरत मौसम, इतनी खूबसूरत खूबसूरत व्यू मैंने कैप्चर किए, इतने अच्छे अच्छे जंगल, पहाड़, बादल का व्यू। ओफो, मैं मतलब बयान नहीं कर सकती, उस शब्दों में एक्सप्लेन करना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो रहा है। बिकॉज इतना सुंदर व्यू था, इतना सुंदर व्यू था। मैंने बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया, अच्छा लग रहा था कि मन कर रहा था कि मतलब मैं इसी के अंदर चली जाऊँ, घुस जाऊँ जाकर, या फिर अपने फ़ोन को इसमें समा दूँ। मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई हैव नो एनी वर्ड्स। देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है, बादल, ये लग रहा है बिल्कुल धुआं सा उड़ा ही जा रहा है, उड़ा ही जा रहा है। देखिए आपको ये मोमेंट दिखाई दिया ना, बिल्कुल फॉग इस तरीके से उड़ रहा था। बाहर हमारी गाड़ी के शीशा बंद था, बिकॉज रोड जो है ना बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग थी, तो हमें तो मतलब मिरर बंद करके ही गाड़ी सफ़र कर सकते हैं आप यहाँ पर। और ऐसे थोड़ा जंगल के एरिया में मिरर को ओपन करके, खिड़की के शीशा खोल के, थोड़ा रिस्की भी रहता है, बिकॉज जंगली जानवर वगैरह भी रहते हैं। देखिए आप कितना सुंदर व्यू आ रहा है, पहाड़ी दिख रहा है ना आपको, बादल बादल सा। ये पूरा फॉग है जो कि उड़ता हुआ मैंने अपनी आंखों से बिल्कुल सामने से देखा है। देखिए आपको भी दिख रहा होगा। मैं मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ शब्दों में, कैसे बयां करूँ कि इतना सुंदर व्यू लग रहा था, इतना सुंदर व्यू लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसा लगा कि मैं खुद से जाकर एकदम उसके पास में खड़े हो जाऊँ, बट इट इज़ इम्पॉसिबल। नहीं हो सकता था ऐसा पॉसिबल कि मैं वहाँ जाऊँ, बट कोई नहीं, आप लोग वीडियो से ही वेदर का एंजॉय कीजिए और व्यू को एकदम से फील कीजिए कि मैं भी यहाँ पर हूँ। देखिए कितना सुंदर बादल, इतने सुंदर बादल लग रहे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और आप लोग भी चलिए हमारे साथ कैची धाम बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए। मैं आप सबको भी अपने साथ लेकर चलती हूँ और हमारे साथ ट्रैवलिंग का भी मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए। और पहुंचने ही वाले हैं हम कुछ ही देर में। कुछ इस तरीके से पहाड़ों पे शॉप होती हैं और बहुत ही मैंने यहाँ पर वीडियो को स्पीडअप कर दिया था। देखिए इतना सुंदर व्यू मैं बता नहीं सकती। देखिए क्योंकि वीडियो जो है ना काफ़ी लेंथी हो जाए, अगर मैं स्पीडअप नहीं करती तो काफ़ी लेंथी ना स्पीडअप किए, मतलब इतनी स्पीडअप की उसके बाद भी मतलब 11 मिनट की वीडियो हो गई, जो मैं नहीं चाहती थी लेंथी वीडियो। देखिए कितना सुंदर सुंदर सा व्यू है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना सुंदर व्यू था। मतलब जो बादल हमें ऐसे दूर से हमारे यहाँ दिखाई देते हैं ना, ऐसे पहाड़ों में ये देखिए कितने सुंदर से लग रहे हैं। बिल्कुल गाड़ी चलती जाती है और हमारे सामने से ऐसे बादल निकलते जाते। जब मैं वापस आई थी वहाँ से भी बहुत ही ऐसा लगा कि मैं बादल में चल रही हूँ, ऐसा फील होता है कि बादल में चल रही हूँ। इतना मतलब धुआं धुआं सा, इतना फॉग रहता है। हमें कहते हैं बादल ऊपर है, आसमान ऊपर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर पहाड़ों में जाएंगे तो ये आपको आपके सामने से दिखेगा। मेरी गाड़ी पर भी आपको थोड़ा थोड़ा मिरर में भी आ रहा होगा नज़र, देखिए कुछ इस तरीके से है। और बिल्कुल मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या है, इतना सुंदर व्यू है। बस आप लोग एंजॉय कीजिए और हमारे साथ चलिए। मेरी बेटी जो कि फुल नेचर लवर है, उसे नेचर से इतना प्यार है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बोल रही जा रही थी पापा गाड़ी रोको, पापा गाड़ी रोको, बट पापा ने कहीं गाड़ी नहीं रोकी, बिकॉज ये जंगली एरिया है एंड हम लोग यहाँ पर स्ट्रेंजर, तो हम कहीं पर भी गाड़ी नहीं रोक सकते थे। इस वजह से फौजी साहब ने कहीं पर भी गाड़ी नहीं रोकी। एंड प्लस कुछ सेल्फी पॉइंट भी है, वहाँ पर लोग सेल्फी क्लिक कर रहे थे, बट हमने वहाँ पर भी नहीं रोकी। हमने कहा वापस आके सेल्फी लेंगे, अभी हम सीधे चलते हैं दर्शन करने के, उससे आए हैं पर्पस से। तो हमारा मेन मोटिव है कि अभी हम दर्शन करें, उसके बाद हम कहीं सेल्फी पॉइंट लेंगे। जब कहते हैं ना जब हम कहीं धाम की यात्रा पे निकलते हैं तो हमें मेन वही होता है, वही करना चाहिए, उसके बाद सारे काम करने चाहिए। तो बस हमारा सिर्फ मेन था
कि हमें जाके नीम करोली बाबा के सबसे पहले कैंची धाम में दर्शन करने, उसके बाद हम कुछ भी घूमेंगे, कुछ भी करेंगे। सारे हमने दर्शन ही किए। पहले हम कहाँ गए, खाटू श्याम गए, खाटू श्याम के मथुरा है, मथुरा से हम जा रहे हैं नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आप सभी भी चलिए हमारे साथ नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर आप सभी हमारे साथ दर्शन कीजिएगा चल के। और आपको बता दूँ कि कुछ सेल्फी पॉइंट है जहाँ पे आप जाकर अच्छे से सेल्फी ले सकते हैं। आप अगर घूमने के पर्पज़ से जाते हैं तो जाइए और अच्छे से सेल्फी लीजिए, क्लिक कीजिए, अपनी मेमोरी बनाइए। पहाड़ भी अच्छे सुंदर है, व्यू भी काफ़ी अच्छा से। मुझे तो जल्दी था, बस सिर्फ ये था कि मुझे दर्शन करने हैं बाबा जी के। बस मुझे किसी भी तरीके से जल्दी नीम करोली बाबा के पास पहुँचना है और उनके दर्शन करने से। फाइनली हम लोग पहुँच ही रहे हैं। थोड़ी दूरी बची हुई है, ये आसपास का एरिया है जहाँ पर ये शॉप वगैरह हैं। प्लस व्यू देखिए आप, कितना सुंदर व्यू आ रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मतलब ये लग रहा था कि मैं खुद चली जाऊँ पहाड़ों के पास, इन बादलों में। बिल्कुल इतना पास दिख रहा था, कोई डिस्टेंस नहीं, कोई कुछ नहीं था। बस सिर्फ ये लगा कि हमारे साथ में चल रहे हैं, हमारे पास में ही चल रहे हैं। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं बाबा नीम करोली के पास, कैंची धाम में बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो मंदिर कुछ इस तरीके से है। हमने बहुत कुछ प्लान किया था कि हम वहाँ जाएंगे तो हम सूट पहनेंगे, क्योंकि हम ऐसे नॉर्मल में थे, लंबा सफ़र था, इस वजह से इनफॉर्मल कपड़ों में गए थे। हमने सोचा सूट पहनेंगे, अच्छे से दर्शन करेंगे। बट हम जब पहुँचे, हमारा लकी जाम देखिए कितना है। फिर जैसे ही हम पहुँचे, आरती शुरू होने वाली है। तो फिर हम लोगों ने कहा छोड़ो, सब कुछ छोड़ के सबसे पहले करते हैं बाबा जी के दर्शन। फाइनली गाइस हम जैसे भी थे, जो भी कपड़े पहने हुए थे, मैं, बच्चे, मेरी सिस्टर और फौजी साहब, उन्हीं कपड़ों में हमने सिर्फ हाथ में धुला, बस दर्शन करने के लिए पहुंच गए। तो आप देखिए भक्तों की कतार, भीड़ देखिए। बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए लोग कहाँ से आते हैं। और कहते हैं जो भी बाबा के दर्शन करने आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ से बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। देखने में आपको छोटा सा लग रहा होगा, बट मान्यता इस मंदिर की मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। आप जो भी मांगोगे सच्चे दिल से, आपको सच में मिलता है। और मैंने मांगा हुआ था, इसी वजह से शायद मैं दर्शन करने पहुँच पाई। जो भी मैंने प्रार्थना की थी, बाबा नीम करोली ने पूरी की है, मेरी शिद्दत से पूरी की है। मैंने शिद्दत से मांगी थी। कहते हैं दिल से मांगो तो हर मनोकामना पूरी होती है। तो बाबा नीम करोली से अगर आप भी कुछ मांगना चाहते हैं तो आप वीडियो को देख के दर्शन कर लीजिएगा और अपनी मनोकामना बोलिए, आप सबकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो यहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे, बाहर से वीडियो शूट किया, बाहर से दर्शन किए, अंदर गए। अंदर क्या है, कैमरा अलाउ नहीं है। हम लोगों ने आरती की, आरती करके बहुत सुकून मिला, बाबा जी का प्रसाद मिला, हमने प्रसाद लिया। तो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, आप देखिए पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। और कैंची धाम क्यों बोलते हैं इसको, आपको पता है? क्योंकि जो ये मंदिर है, मंदिर के सामने से नदी गई है, उसके सामने पहाड़, तो वो पहाड़ जो हमारी कैंची होती है उसकी तरह कटे हुए, इसलिए इसको बोलते हैं कैंची धाम, बाबा नीम करोली। तो यहाँ से हम लोगों ने दर्शन किए, हाथ जोड़े, मेरी सिस्टर हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही है, मैं भी कर रही हूँ। तो आप सभी भी हमारे साथ प्रार्थना कीजिए और अपनी मनोकामना जो भी है बोल दीजिएगा, भगवान जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। मुझे इतना पक्का भरोसा है अपने बाबा जी पर, क्योंकि जब उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी की तो मैं कैसे मान लूँ कि वो किसी और की मनोकामना पूरी नहीं करते। वो हर किसी की सुनते हैं, हर किसी की समस्या को हल करते हैं। सो फाइनली हमने दर्शन किए, आरती भी शामिल हुई। अंदर का वीडियो नहीं शूट कर पाया बिकॉज अंदर कैमरा अलाउ नहीं था। फिर हमें अंदर क्या था, पूजा करनी थी, वीडियो शूट नहीं करना था। तो इस वजह से फिर हम वापस आए। तो ये सेल्फी पॉइंट था, यहाँ हम रुके, हमने फ़ोटो क्लिक किया। हमारा मन था पूरा कि हम यहाँ स्टे करेंगे रात में, बट हमें किसी रीज़न की वजह से स्टे करने को नहीं मिल पाया। मतलब रीज़न क्या था, मेरी सिस्टर साथ में थी, उसका ऑफिस से मेल आ गया था कि जल्दी अर्जेंट में ऑफिस पहुंचना है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हम अगर स्टे करते नैनीताल से बेंगलोर, वो नहीं पहुंच पाते। इस वजह से फिर हमने गए वहाँ से, फिर हम आए नैनीताल। हमने पूरा प्लान बनाया था कि हम नैनीताल जाएंगे, वहाँ रुकेंगे, एंजॉय करेंगे, खूब घूमेंगे, बट नहीं हो पाया। बट किस्मत देखी हमारी, हमारा वापसी का जो यू टर्न था घर आने का, वो हमारा नैनीताल से ही हुआ। पहले तो हम इधर से गए हुए थे, बट हम वापस जो आए वो नैनीताल से आए। बाबा नीम करोली के दर्शन किए, फिर हमने नैनीताल पूरा घूमा, राउंड से, गाड़ी से ही पूरा राउंड लिया। देखिए वो कहते हैं ना नैनीताल की खूबसूरती, सच में बहुत अच्छा खूबसूरत है, बिल्कुल दिवाली की तरह लगता है। देखिए कुछ इस तरीके से लाइट जलती है, आपको रात में दिखाई देंगी। बीच में तालाब है, अच्छा सा पानी का, एकदम काला पानी दिखता है उसका रात में। दिन का मुझे आइडिया नहीं है, रात में मैंने देखा तो बिल्कुल काला पानी दिखता है। और जो पहाड़ है ना, उस पर बने हुए मकान है, जो भी है, इतनी सुंदर लाइटिंग है, इतनी सुंदर लाइटिंग है, बिल्कुल दिवाली की तरह दिखता है। ऐसा लगता है कि जिस कहते हैं नैनीताल जाओ तो वहाँ दिवाली तरह, तो वही था। देखिए ये लग रहा है कि दिवाली है, लग रहा है, बट अभी कोई दिवाली नहीं है, बट बिल्कुल दिवाली तरह लगता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, आप जाइए नैनीताल, घूमिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। हमारा नहीं हो पाया था, बस नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे जाने के लिए और नैनीताल भी घूमेंगे। बाबा नीम करोली ने अगर चाहा तो मुझे फिर दोबारा बुलाएंगे, हम फिर दोबारा दर्शन करने जाएंगे और आप लोगों को भी लेकर चलेंगे अपने साथ में। सो आप लोग नैनीताल को एंजॉय कीजिए, घूमिए, दर्शन कीजिए,
नीम करौली बाबा के। और फिर हमने वहाँ से गाड़ी से पूरा घूम लिया नैनीताल, मतलब गाड़ी से ही पूरा चारों तरफ राउंड मार के पूरा देखा था कि हमें रुकने का नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा चलो क्यों ना हम पूरा नैनीताल गाड़ी से ही घूम लेते। तो गाड़ी से ही पूरा चारों तरफ रोड था, बीच में नैनीताल राउंड मार के हमने पूरा घूमा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बाबा जी के दर्शन करके आपके मन को शांति सुकून मिला होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपनी विश बाबा जी से बोली होगी, और मैं पूरी उम्मीद करूँगी, पूरी विश करूँगी, भगवान जी से प्रे करूँगी कि बाबा जी जिसने भी आपसे विश मांगी है उस विश जो है ना वो पूरी कीजिएगा। और आई होप आप लोगों ने नैनीताल भी हमारे साथ इस तरीके से घूम लिया होगा। देखिए बीच में तालाब आपको दिख रहा है, काला काला पानी, और चारों तरफ मकान, कितना सुंदर व्यू है, आप खुद ही देख लिए। ऐसा लग रहा है कि दिवाली जैसी हो रही है पूरी चारों तरफ, बट नहीं घूम पाए, उसके लिए थोड़ा अपसेट हूँ। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब घूमूंगी। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे घर, वीडियो नहीं कंटिन्यू किया था, वही हमने स्टॉप कर दिया बिकॉज नींद आ रही थी। फिर उसके बाद हम पहुँच गए देहरादून अपने क्वार्टर पे। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैं गई टपकेश्वर बाबा जी के दर्शन करने। वहाँ से दर्शन किए, दर्शन करने के आने के बाद मेरी सिस्टर अपना चली गई थी। तो यहाँ पे हम आए, वो इससे पहले नहीं आई थी टपकेश्वर, आई थी एक बार तब घूम के गई थी, बट नेक्स्ट टाइम हमने कहा चलो इस बार भी घूम लेते हैं। तो आई थी, यहाँ पर मेरा आदि है और मैं अंदर नहीं जाने गई थी किसी रीज़न की वजह से, बट वो आ रही है सिस्टर मेरी और मेरी श्रेयांशी, दोनों मासी के साथ दर्शन करके आए। और हमने यहाँ से वीडियो शूट किया, मैं भी गई थी, हाँ मैं भी गई थी, बट मैं जल्दी निकल के आ गई तो मैंने वीडियो शूट किया था इतना आकर। मैंने कहा चलो मैं आप दोनों का वीडियो शूट कर देती हूँ, फिर यहाँ वीडियो शूट करना, कुछ फोटो क्लिक किया, फिर उसके बाद हम घर चले आए। अब आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, बाय।